फकीरा का सैल्यूट सभी व्यूअर्स सभी सब्सक्राइबर्स को और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लद्दाख राइड की जो बुकिंग है दोस्तों वो ओपन हो गई है। तो बहुत सारे लोगों ने आइटनरी मंगवाई और आइटनरी मंगवाने के बाद जो कुछ सवाल उनके दिमाग में आए तो मुझे लगता है कि उन सवालों को मुझे क्लियर कर देना चाहिए कि 2021 में अगर हम लोग राइड करने जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें किस किस तरीके से मैनेज करनी है इस बैच के अंदर जो आप जाएंगे फकीरा राइडर्स के साथ में लद्दाख। तो उसकी मेरी कुछ लिस्ट है। सबसे पहले जो लोग पूछ रहे हैं, मोस्टली ज्यादातर लोगों के दिमाग में सवाल ये होता है कि अगर उनके पास में खुद की बाइक नहीं है तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास में खुद की बाइक नहीं है तो ये जो राइडिंग पैकेजेस मैंने बनाए हैं, मतलब जब आप आइटनरी मेरे से मंगवाएंगे, जो मेरा गिवन नंबर जो है 9820666688, तो इस नंबर पे जब आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो मैं आपको जो आइटनरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो उसमें मैंने कुछ पैकेजेस दिए हुए हैं। तो स्टैंडर्ड पैकेज उन लोगों के लिए है जिसमें अगर सपोज आप अपनी कार से जाना चाहते हैं, आप अपनी एसयूवी कार से जाना चाहते हैं, या आप अपनी खुद की बाइक से जाना चाहते हैं, या आपके साथ पिलियन राइडर खुद है, मतलब आपकी से वाइफ है या गर्लफ्रेंड है या आपका कोई भाई है, आपका कोई दोस्त है, तो अगर पिलियन राइडर के साथ में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड पैकेज पर पर्सन है, मतलब एक जन के लिए एक पैकेज। उस पैकेज के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो उस डिटेल के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जिनके पास में बाइक नहीं है या जो एसयूवी गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन एसयूवी गाड़ी उनके पास में नहीं है तो उसके लिए जो पैकेज है वो डिफरेंट पैकेज है। मतलब अगर आपके पास में बाइक नहीं है तो बाइक आपको मैं दिल्ली से प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप लेह से ज्वाइन करेंगे तो लेह से प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे तो श्रीनगर से प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको बाइक का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खासकर जो लोग बहुत दूर स्टेट से आ रहे होते हैं या अगर इंडिया से बाहर से आना तो मेरे ख्याल से भी काफ़ी लोगों के लिए जून में तो शायद पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए बाइक को कैरी करना मुश्किल है। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाइक का ऑप्शन इन पैकेजेस के अंदर होता है। तो जो आप आइटनरी मांगेंगे तो उसको पढ़ लीजिए, तो उसमें बाइक का ऑप्शन ऑलरेडी मेंशन है, तो बाइक आपको मिल जाएगी, बाइक की कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि जैसे सपोज अगर उनके पास में 100 सीसी का बाइक है या 150 सीसी का बाइक है, तो दोस्तों अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं, मेरे जो मैंने ऑलरेडी राइड निकाले हैं, तो उसमें जेपी राइड करके एक सज्जन थे, वो एक्टिवा से गए थे। तो ऐसा नहीं है कि बाइक की पावर क्या है, आपका हौसला होना चाहिए। और रही बात सामान की, तो आपको जो भी व्हीकल आप चलाएंगे आपको सामान उसके ऊपर कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा कवर्ड एसी व्हीकल ही होता है एक्चुअली, लेकिन उसमें वहाँ पे ऊपर हम एसी नहीं चलाते, लेकिन उसको कवर पूरा करते हैं। मतलब आपके पास में अगर कोई महंगा सामान है लाइक जैसे लैपटॉप्स हैं या कैमरा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर बर्फ़ पड़ेगी, अगर पानी मिल गया या कुछ भी हो गया, तो आपका सामान सेफ है और वो बैकअप व्हीकल के अंदर है। तो आप जो भी गाड़ी कैरी कर रहे हैं, जो भी बाइक है आपके पास में, जिसमें भी आप जा रहे हैं, तो आपकी बाइक के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। आपको जो पूरा फोकस करना है वो पूरा का पूरा कुदरत, पूरा का पूरा लद्दाख जो नेचर है उसको एंजॉय करने के लिए करना है। तो आप अपना नेचर एंजॉय कीजिए, लद्दाख को एंजॉय कीजिए। आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि सामान का क्या होगा। सामान बैकअप व्हीकल के अंदर रहेगा। आप अपने साथ में एक छोटा सा बैकपैक रख सकते हैं जिसमें आपको अपना पानी का बोतल या कुछ खाने पीने के लिए छोटा मोटा सामान जो आपको रखना है वो आप उसके अंदर रख लीजिए, क्योंकि बाकी आपका सामान जाएगा बैकअप व्हीकल। दूसरी बात रही पेट्रोल। तो दोस्तों पेट्रोल हम डेली सुबह पहला काम ये होता है कि पेट्रोल को जो भी हमारे टैंक्स होते हैं उनको पूरा करते हैं, मतलब टॉपअप करते हैं। लेकिन जिन जगहों पे पेट्रोल नहीं मिलता है या दूर होता है, पेट्रोल पंप दूर होते हैं, तो उन जगहों के लिए हमारा जो बैकअप व्हीकल होता है उसके अंदर पेट्रोल होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई ऐसा पैकेज लिया है जिसके अंदर आपकी बाइक खुद की है या गाड़ी खुद की है तो आपको पेट्रोल या डीजल के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको डीजल और पेट्रोल के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैकअप व्हीकल के अंदर पेट्रोल, डीजल, मैकेनिक सब होता है। तो आपको उस तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, जो खासकर गुजरात से या वेजिटेरियन लोग जो हैं वो ज़्यादा पूछते हैं सवाल को कि खाना किस तरीके का मिलेगा। तो दोस्तों खाना इसमें जो मिलेगा बहुत हेल्दी फूड मिलता है और मोस्टली वेजिटेबल फूड मिलता है, मतलब वेजिटेरियन फूड मिलता है। तो वेजिटेरियन इसलिए मिलता है कि वो डाइजेस्ट करने में ईजी होता है, और हम जिस तरह की जगहों पे जा रहे हैं उस तरह की जगहों के लिए बहुत सारे लोगों की बॉडी उतनी ज़्यादा फिट नहीं होती है। तो हम खानों का अपने आप से स्ट्रगल ना करें, हम राइड को एंजॉय करें, नेचर को एंजॉय करें। उसके लिए फूड आपको बहुत हेल्दी फूड मिलेगा और मोस्टली वेजिटेरियन फूड मिलेगा। जिनको नॉनवेज के लिए होता है उनके नॉनवेज की कुछ जगहों पे ऑप्शंस होते हैं जहां मुझे लगता है कि ट्रस्टवर्दी है, बनवाया जा सकता है, लेकिन उसका वेजिटेरियन से कुछ लेना देना नहीं है। वेजिटेरियन फूड पूरा 14 डेज हमेशा अवेलेबल रहेगा।
तो फूड को लेके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेजिटेरियन फूड और अच्छा फूड आपको हमेशा पूरे राइड के दौरान मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। अब जो बात है वो है कि ये जो डिस्काउंट अभी मैं दे रहा हूँ, मतलब अभी जो पॉसिबल है वो कितने दिन तक है। तो दोस्तों बहुत कॉमन सी बात है कि जैसे ही जो सीट्स हैं वो 70% 80% फुल हो जाएंगी, तो उसके बाद में डिस्काउंट मुझे बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉस्ट है इस कॉस्ट के अंदर 14 डेज का मतलब 14 दिन का ये इस तरह का राइड निकल पाना, मतलब इस तरीके की जगहों के ऊपर हम जो राइड करते हैं, तो 14 डेज इस तरीके का राइड करना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है। इसमें खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो पैकेज मैं आपको ऑफर करता हूँ ये बहुत इकोनॉमिकल पैकेज होता है। कुछ लोगों को लगता है शायद महंगा होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 14 दिन का खर्चा इस तरीके की जगहों पे किस तरीके का कितना खर्चा होता है। तो एनीवे वो सब मैटर नहीं है, मैटर सिर्फ ये है कि डिस्काउंट आपको जब तक 70-80% सीट्स भर जाएंगी तब तक अवेलेबल है, और मोस्टली 50% 60% बुकिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं, क्योंकि जिन लोगों को पता है उन्हें जाना है तो वो 19 में तो 20 में तो जा नहीं पाए, तो जो नहीं जा पाए हैं वो भी अभी इस वाले राइड में ज्वाइन ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अगर आपको अपनी राइड, आपका मन है कि आपको बुकिंग करानी है, आपको इस राइड पे जाना है, तो झिझक ही मत, करवा लीजिएगा। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं हेल्थ और फिटनेस को लेके, तो दोस्तों उसके लिए जब भी आप, जैसे ही आपके दिमाग में जहन में ख्याल आ रहा है कि आप लद्दाख राइड करने वाले हैं, तो एक बार समझ लीजिए कि आपको अपने आप से स्ट्रगल नहीं करना है। आपको इस तरीके की कंडीशन के अंदर सर्वाइव करना होगा, इस तरीके की कंडीशंस के अंदर आपको एंजॉय करना है। तो उसके लिए एटलीस्ट आपको ब्रीज वॉकिंग, मतलब आपको तेज चल के, पैदल चल के आपकी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। सिटअप्स कीजिए, पुशअप्स कीजिए, जो आप कर सकते हैं, लेकिन बॉडी को मूवमेंट में रखिए। जितना आपकी बॉडी जो है वो रिदमिक रहेगी, आपकी बॉडी जितनी रिदमिक रहेगी उतना ज़्यादा आप ये सब चीज़ें जो हैं वो इंजॉय कर पाएंगे, उस एडवेंचर राइड को पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। और आपको जो छोटा छोटा होता है ना, जैसे सांस लेने में परेशानी या ऊपर चढ़ने में परेशानी या इस तरीके की चीज़ों में जाना, तो आपको बिल्कुल भी फेस नहीं होगा। हेल्दी माइंड के साथ चलिए और हेल्दी बॉडी रखिए, आपको बहुत मजा आएगा। उसके लिए करना सिर्फ इतना सा है कि बॉडी को मूवमेंट में रखिए, दौड़िए, चलिए, मतलब जो भी आप करते हैं थोड़ा करिए, बस इतना सा है। मतलब फिटनेस होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ में एक चीज़ और है कि मेरे कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेरी फ्रेंचाइजीज हैं उनको लेके, तो उसमें अगर कोई आदमी, कोई भी इंसान जिनके पास में फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ हैं, मतलब ऐसा नहीं किसी टाइम पास के लिए आप मुझे मैसेज करें, जिनके पास में पैसा है और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं और लाइट हार्टेड है, मतलब कूल माइंडेड है, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस होगा ये राइडिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मेरी दूसरी जो मर्चेंडाइजिंग है, दूसरे जो मेरे आइडियाज़ हैं उनसे रिलेटेड है। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटीज अच्छी हैं तो आप मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं मेरे उन प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अगर आप इंटरेस्ट रहेंगे तो मेरे व्हाट्सएप पे बिजनेस लिख के या पार्टनरशिप करके मैसेज कर दीजिए, तो फिर हम लोग कॉल पे बात कर लेंगे। कॉल पे मैं आपको बाकी डिटेल दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो यहाँ पे फिनिश करते हैं। मुझे लगता है कि आइटनरी से जुड़े हुए जितने सवाल थे उनके आंसर मैंने दे दिए हैं। और अगर आप अभी भी झिझक रहे हैं, हाँ, लेकिन दोस्तों अगर झिझक रहे हैं तो झिझकने की तो कोई जरूरत है नहीं। लाइफ में कुछ भी करना हो झिझकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना आप कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो जो करना है वो करना है। तो इस तरीके की राइड अगर मैं आपको 2021 में आराम से करा पाऊँ तो उसके लिए मुझे भी टाइम चाहिए, मुझे भी प्रिपरेशन करना होता है। तो जिनको भी जितनी जल्दी बुकिंग करानी है वो करा लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप बुकिंग कराते हैं या फिर मेरे को जो नंबर ऑफ जो राइडर्स की गिनती है वो बढ़ाने पड़ती है, तो मेरे को अरेंजमेंट्स वगैरह में सब में बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रस्ट भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप उतना वेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सकेगा। अगर आपका मन है तो, अगर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मन है तो झिझकिए मत। 2021 को थोड़ा दिल से, थोड़ा खुल के अच्छे से जीते हैं, कोशिश करते हैं, मजा आएगा। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।